रात के करीब 11 बजे राजस्थान के अलवर जिले में 3 लड़के एक पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। आसमान बिल्कुल काला था, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस सूखी हवा थी, टूटी हुई दीवारें थीं और अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा एक ऐसा किला जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां इंसान नहीं कुछ और जागता है। किले के बाहर एक बोर्ड लगा था, उस पर साफ लिखा था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस जगह पर प्रवेश करना सख्त मना है। यह चेतावनी किसी गांव के बुजुर्ग ने नहीं दी थी, यह चेतावनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई थी, यानी सरकार की तरफ से। और शायद यही बात इस कहानी को और डरावना बना देती है, क्योंकि जब किसी जगह को लोग हॉन्टेड कहते हैं तो आप उसे अफवाह मान सकते हैं। जब गांव वाले कहते हैं कि वहां आत्माएं हैं तो आप उसे लोक कथा समझ सकते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल बोर्ड पर रात में अंदर जाने से मना किया जाए तब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ में? उन 3 लड़कों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। कैमरा, टॉर्च और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर वे किले के अंदर चले गए। दिन में जो रास्ता सामान्य लगता है वही रात में किसी अंधेरे सुरंग जैसा लगने लगा। टॉर्च की रोशनी टूटे हुए पत्थरों पर पड़ रही थी, हवा दीवारों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। और फिर अचानक उनमें से एक लड़के का पैर फिसला, वह एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। बाकी 2 लड़के घबरा गए। किसी तरह उन्होंने उसे बाहर निकाला। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। अब रोमांच डर में बदल चुका था। वे उसे कार में डालकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कहा जाता है कि तीनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा यह हादसा नहीं था, यह भानगढ़ का श्राप था। अब सवाल ये है कि क्या सच में भानगढ़ किला शापित है? क्या सच में रात के बाद वहां कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता? या फिर ये सब इंसानी डर, अधूरी कहानियों और वायरल इंटरनेट लेजेंड्स का खेल है? भानगढ़ किले की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 450 साल पहले। साल था 1573। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक शहर बसाने का फैसला किया। यह कोई छोटा किला नहीं था, यह एक पूरा बसा बसाया शहर था। यहाँ महल थे, मंदिर थे, बाजार थे, घर थे, राजसी इमारतें थीं। कहा जाता है कि अपने अच्छे समय में भानगढ़ में हजारों लोग रहते थे। सुबह के समय बाजार में व्यापारी आते होंगे, मंदिरों में घंटियां बजती होंगी, महल में सैनिकों की आवाज गूंजती होगी, गलियों में बच्चे दौड़ते होंगे और राजमहल की ऊंचाई से पूरा शहर दिखाई देता होगा। लेकिन आज जब आप उसी भानगढ़ में जाते हैं तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें हैं, खाली मकान है, बिना छत के घर हैं, सूनी गलियां हैं और एक अजीब सी खामोशी है। सबसे अजीब बात यह है कि किले के अंदर बने कई घरों की छत नहीं है, दीवारें खड़ी हैं लेकिन ऊपर कुछ नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी यहाँ छत बनाने की कोशिश की जाती है वह गिर जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत इस शहर को फिर से बसने नहीं देना चाहती। और इसी जगह से शुरू होती है भानगढ़ की पहली कहानी। कहा जाता है कि जिस जगह पर माधो सिंह ने किला बनवाया वहां पहले बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। राजा ने उनसे किला बनाने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा किला बनाओ, लेकिन इसकी छाया मेरे स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन किले की छाया मेरे घर पर पड़ी उस दिन यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। राजा ने यह शर्त मान ली। शुरुआत में किले की ऊंचाई इतनी ही रखी गई कि उसकी छाया बाबा के स्थान तक न पहुंचे, लेकिन बाद में सत्ता बदली, समय बदला और राजा के वंशजों ने किले को और ऊंचा बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन किले की छाया बाबा बालूनाथ के स्थान पर पड़ गई और उसी दिन से भानगढ़ के पतन की शुरुआत हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ पहली कहानी है। दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है और शायद इसी कहानी ने भानगढ़ को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट बना दिया। इस कहानी के केंद्र में है राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक होती थी। कई राजा और राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी भानगढ़ में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया काले जादू में माहिर माना जाता था। उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा और उनके प्रेम में पागल हो गया, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए उसने प्रेम पाने के लिए प्रेम नहीं, छल का रास्ता चुना। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वहां उन्होंने इत्र की एक बोतल पसंद की। सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएंगी वे उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को उसकी चाल समझ आ गई। उन्होंने वह बोतल उठाई और एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू राजकुमारी पर नहीं, उस पत्थर पर असर कर गया। कहा जाता है कि वह पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया कि भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा और इस शहर की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। इसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, शहर उजड़ गया। राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे ये पूरा शहर खंडहर बन गया।
आज भी लोग कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और भानगढ़ में मारे गए लोगों की आत्माएं इसी किले में भटकती हैं। रात में यहाँ औरतों के रोने की आवाज आती है, पायल की झंकार सुनाई देती है, कभी किसी के चलने की आवाज आती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि नृत्यशाला के पास आज भी संगीत सुनाई देता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें बिना किसी वजह के इत्र की खुशबू आई, और कुछ लोग कहते हैं कि किले के अंधेरे कोनों में उन्हें इंसानी परछाइयां दिखाई दी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, भानगढ़ की कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड स्टोरी नहीं है। ये कहानी इस बात की भी है कि इंसान डर को कैसे जन्म देता है, कैसे एक खाली शहर, टूटी दीवारें, अंधेरी रात और कुछ अधूरी कहानियां मिलकर एक ऐसी लेजेंड बना देती हैं जो सदियों तक जिंदा रहती है। क्योंकि सच ये है कि भानगढ़ दिन में भी अजीब लगता है। वहां जाते ही आपको महसूस होता है कि यह जगह कभी जिंदा थी, कभी यहाँ लोग रहते थे, कभी यहाँ जिंदगी थी, लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं है। और शायद यही खालीपन सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जब किसी जगह का इतिहास हमें नहीं पता होता तो हम वहाँ अपनी इमेजिनेशन भर देते हैं। लेकिन क्या राजकुमारी रत्नावती सच में थी? क्या सिंघिया नाम का तांत्रिक सच में था? क्या बाबा बालूनाथ का श्राप सच में भानगढ़ को खंडहर बना गया? और अगर भूत नहीं है तो फिर रात में आवाजें कहां से आती हैं? यही वह सवाल है जहां से भानगढ़ की असली कहानी शुरू होती है। भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उसका डर नहीं है, भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी है। और यह कहानी इतनी बार सुनाई जा चुकी है कि अब लोगों को इसमें सच और अफवाह का फर्क दिखना बंद हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। ये दोनों कैरेक्टर्स भानगढ़ की हॉन्टिंग लेजेंड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। अगर रत्नावती और सिंघिया की कहानी हटा दी जाए तो भानगढ़ सिर्फ एक पुराना किला रह जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इतिहास में राजकुमारी रत्नावती के अस्तित्व का कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिलता। कोई साफ कंटेम्पररी रिकॉर्ड नहीं, कोई रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं जो इस पूरी कहानी को कंफर्म कर सके। यही बात सिंघिया तांत्रिक पर भी लागू होती है। वह लोक कथा में मौजूद है लेकिन इतिहास में नहीं। बाबा बालूनाथ की कहानी भी ऐसी ही है। हो सकता है कि कोई साधु रहा हो सकता है कि किसी लोकल मेमोरी से यह कहानी बनी हो, लेकिन जिस तरह यह कहानी आज सुनाई जाती है वह ज्यादा फोकलोर लगती है, वेरीफाइड हिस्ट्री कम। तो क्या इसका मतलब है कि भानगढ़ की सारी कहानियां झूठ है? जरूरी नहीं। कई बार लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो महसूस करते हैं उसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि उसे किले में किसी के पीछे चलने की आवाज आई, तो हो सकता है कि उसने सच में आवाज सुनी हो। अगर कोई कहता है कि उसे लगा कोई उसे देख रहा है, तो हो सकता है कि उसने सच में ऐसा महसूस किया हो। लेकिन सवाल यह है कि उस फीलिंग का कारण भूत था या कुछ और। यहाँ साइंस कहानी में एंट्री लेती है। पुराने किले, खाली इमारतें और पत्थर की संरचनाएं हवा के साथ अजीब आवाजें पैदा करती हैं। जब तेज हवा टूटे दरवाजों, खाली गलियारों, पुरानी दीवारों और खंडहरों से गुजरती है तो कई बार ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बनती हैं जिन्हें हम साफ सुन नहीं पाते, लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। इन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ऐसी साउंड वेव्स हमारे कानों से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर होती है, लेकिन शरीर में बेचैनी, डर, चक्कर या ऐसा एहसास पैदा कर सकती है कि कोई आस पास मौजूद है। यही वजह है कि बहुत सारी हॉन्टेड जगहों पर लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर जाते ही अजीब बेचैनी हुई। ये जरूरी नहीं कि वहाँ कोई आत्मा हो, कई बार वह जगह खुद आपके शरीर और दिमाग पर असर डाल रही होती है। एक और चीज है पारेडोलिया। यह साइकोलॉजी का फिनोमिनन है। इसमें हमारा दिमाग रैंडम शेप्स में फैमिलियर फेसेस और फिगर्स देखने लगता है, जैसे बादलों में चेहरा दिखना, दीवार के दाग में इंसान का शेप दिखना या अंधेरे में पेड़ की टहनी को किसी आदमी की परछाई समझ लेना। भानगढ़ जैसे खंडहर में जहाँ टूटी दीवारें, अंधेरे कोने, पेड़ और पत्थर हैं, आपका ब्रेन नेचुरली शेप्स बनाना शुरू कर देता है। और अगर आप पहले से सुनकर गए हैं कि यह इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला है, तो आपका ब्रेन न्यूट्रल नहीं रहता, वह पहले से डर के मोड में चला जाता है। फिर हल्की सी आवाज भी संकेत लगती है, हवा भी फुसफुसाहट लगती है, दूर कोई जानवर भी इंसान की चीख जैसा लगता है, और एक नॉर्मल शैडो भी गोस्ट बन जाती है। यही है सजेस्टिबिलिटी। अगर किसी इंसान को बार बार बताया जाए कि एक जगह हॉन्टेड है, तो वहां जाकर उसे कुछ अजीब महसूस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसका दिमाग पहले से एक्सपेक्टेशन बना चुका होता है। वह प्रूफ ढूंढने नहीं जाता, वह कॉन्फर्मेशन ढूंढने जाता है। और जब दिमाग डर का प्रूफ ढूंढता है तो उसे प्रूफ मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, अगर भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्यास्त के बाद एंट्री क्यों बंद की? कई लोग इसी साइन बोर्ड को प्रूफ मानते हैं। वे कहते हैं अगर कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट रात में जाने से क्यों रोकती है? लेकिन असल वजह बहुत सिंपल है, सेफ्टी। भानगढ़ एक पुराना प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहाँ की दीवारें कमजोर हैं, जगह जगह टूटे पत्थर हैं, खुले कुएं और अनइवन रास्ते हैं। रात में लाइटिंग नहीं है,
अगर कोई अंधेरे में गिर जाए तो मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। ऊपर से यह इलाका जंगल और वाइल्ड लाइफ जोन के पास है। सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत दूर नहीं है। इस पूरे रीजन में लेपर्ड्स, हिनास, जैकल्स, मंकीज और कई वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं। और अब सोचो, रात में किसी सूने किले में दूर से हीना की आवाज आए। हीना की आवाज कई बार इंसान की रोने या हंसने की आवाज जैसी लगती है। अगर आपको पहले से बताया गया है कि यहाँ औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, तो आप उसे एनिमल साउंड नहीं समझेंगे, आप उसे आत्मा की आवाज मानेंगे। यही डर की असली मशीन है। एक तरफ फोल्कलोर, दूसरी तरफ डार्कनेस, तीसरी तरफ ब्रोकन आर्किटेक्चर, चौथी तरफ एनिमल्स और पांचवी तरफ ह्यूमन इमेजिनेशन। ये 5 चीजें मिलकर भानगढ़ को हॉन्टेड बना देती हैं। लेकिन अगर भानगढ़ का विनाश श्राप से नहीं हुआ तो फिर यह शहर उजड़ा कैसे? यही इस कहानी का असली हिस्टोरिकल पार्ट है। भानगढ़ का निर्माण राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था, लेकिन समय के साथ राजनीतिक इंपॉर्टेंस बदलती रही। माधो सिंह के बाद सत्ता कमजोर हुई। पास में अजबगढ़ जैसे नए सेंटर्स बन गए। फिर आमेर और जयपुर की राजनीति में बदलाव आने लगे। धीरे धीरे भानगढ़ का महत्व कम होता गया। कोई भी शहर सिर्फ दीवारों से जिंदा नहीं रहता। शहर जिंदा रहता है व्यापार से, पानी से, सुरक्षा से और सत्ता से। जब ये चारों चीजें कमजोर होती हैं तो शहर खाली होने लगता है। और फिर आया वह द्वार जिसने सिर्फ भानगढ़ नहीं, पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। 1783 का भयानक अकाल, जिसे चालीसा फेमेन कहा जाता है। उस समय नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी, खेती का नाश, अनाज की कमी, बीमारी और माइग्रेशन, इन सब ने कई बसावटों को खत्म कर दिया। राजस्थान जैसे सूखे इलाके में यह और भी खतरनाक था। भानगढ़ जैसा शहर जो पहले ही पॉलिटिकल डिक्लाइन से गुजर रहा था, इस फैमिन के बाद टिक नहीं पाया। लोग पानी और भोजन की तलाश में जगह छोड़ने लगे। घर खाली होने लगे, बाजार बंद होने लगे, मंदिरों की घंटियां रुक गईं, महल सुनसान हो गए और धीरे धीरे एक जिंदा शहर खंडहर में बदल गया। कोई काला जादू नहीं, कोई तांत्रिक का श्राप नहीं, कोई अदृश्य आत्मा नहीं। असल में भानगढ़ को खत्म किया पॉलिटिक्स, निग्लेक्ट, वाटर क्राइसिस और फैमेन ने। लेकिन यह सच उतना वायरल नहीं है, क्योंकि अकाल के कारण शहर खाली हुआ सुनने में उतना एक्साइटिंग नहीं लगता जितना एक तांत्रिक ने मरते समय पूरे शहर को श्राप दे दिया। इंसान फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रखता है। हमें विलेन्स पसंद है, हमें क्लियर कारण पसंद है। अगर शहर उजड़ा तो किसी ने श्राप दिया होगा, अगर आवाज आई तो कोई आत्मा होगी, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कोई सुपरनैचुरल फोर्स होगी। लेकिन असली दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ ट्रेजेडीज कई कारणों से बनती है। कभी पॉलिटिक्स, कभी क्लाइमेट, कभी इकोनॉमी, कभी फियर और कभी हमारी अपनी इमेजिनेशन। और भानगढ़ इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ गोस्ट स्टोरी ने हिस्ट्री को ढक दिया, डर ने फैक्ट्स को पीछे कर दिया और सोशल मीडिया ने इस लेजेंड को इतना बड़ा बना दिया कि आज लोग भानगढ़ को उसके इतिहास के लिए कम, उसके डर के लिए ज्यादा जानते हैं। सोचो, एक समय था जब भानगढ़ एक जिंदा शहर था। लोग सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, बच्चे खेलते थे, बाजार सजता था। और आज वही शहर सिर्फ एक हॉन्टेड टैग में बंद हो गया है। यह शायद भानगढ़ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि वह शहर भूतों से नहीं मरा था, वह शहर इंसानों के भूल जाने से मरा था। लेकिन भानगढ़ की कहानी में एक बात बहुत दिलचस्प है। अगर सच इतना सिंपल है, अगर साइंस और हिस्ट्री इस मिस्ट्री को समझा सकते हैं, तो फिर आज भी लाखों लोग इसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला क्यों मानते हैं? इसका जवाब भूतों में नहीं, इंसानी दिमाग में छिपा है। हमारा दिमाग खाली जगहों को खाली नहीं रहने देता। जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ इमेजिनेशन जगह ले लेती है। भानगढ़ के साथ भी यही हुआ। एक शहर था जो कभी आबाद था, फिर वह खाली हो गया। लोग चले गए, दीवारें रह गईं, मंदिर रह गए, राजमहल रह गया, लेकिन कहानी खो गई। और जब इतिहास खो जाता है तो लेजेंड जन्म लेती है। कोई बुजुर्ग अपने बच्चे को बताता है कि रात में उधर मत जाना, वहाँ आत्माएं हैं। फिर वही बच्चा बड़ा होकर उसी कहानी में 2 और डिटेल्स जोड़ देता है। कोई कहता है मैंने वहाँ आवाज सुनी थी, कोई कहता है मैंने शैडो देखी थी, कोई कहता है मेरे फोन की बैटरी सडनली डेड हो गई थी। और धीरे धीरे एक रूइंड सिटी हॉन्टेड किंगडम बन जाती है। फिर इंटरनेट आता है, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, हॉरर ब्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। हर कोई भानगढ़ को और डरावना दिखाना चाहता है, क्योंकि सच बताओ, अगर कोई वीडियो टाइटल हो भानगढ़ का असली इतिहास और 1783 का अकाल, तो शायद बहुत कम लोग क्लिक करेंगे। लेकिन अगर टाइटल हो रात में भानगढ़ गया और फिर जो हुआ, तो लोग तुरंत क्लिक करेंगे। यही डर की इकोनॉमी है। टूरिज्म भी इसी डर से चलता है। बहुत सारे लोग भानगढ़ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें मेडिवल राजस्थान का आर्किटेक्चर देखना है। वे जाते हैं ये महसूस करने की शायद कुछ सुपरनैचुरल मिल जाए। वे चाहते हैं कि उन्हें डर लगे, वे चाहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब हो। और अगर कुछ नहीं होता तो भी वे एक कहानी बना लेते हैं, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस पर जाकर ये कहना कि कुछ नहीं हुआ बोरिंग लगता है। लेकिन ये कहना कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा था एक्साइटिंग लगता है। इसलिए भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं रहा,
वह एक एक्सपीरियंस बन गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ हॉन्टेड है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम भूतों में बिलीव करना इतना पसंद क्यों करते हैं। क्योंकि भूतों की कहानी में एक स्ट्रेंज कंफर्ट होता है। अगर कोई शहर बर्बाद हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह श्राप था। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह आत्मा का काम था। अगर किसी जगह डर लगता है तो हम कह सकते हैं कि वहां कोई इनविजिबल पावर है। इससे हमें लगता है कि दुनिया में हर चीज का एक क्लियर रीजन है। लेकिन सच में दुनिया कई बार रैंडम होती है। शहर फेमाइन से खत्म हो जाते हैं, लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, पुरानी इमारतें गिर जाती हैं, जानवर रात में आवाजें निकालते हैं, हवा पत्थरों से टकराकर अजीब साउंड बनाती है और हमारा दिमाग अधूरे सिग्नल्स को डर में बदल देता है। असल डर भूत नहीं है, असल डर अनसर्टेनिटी है। भानगढ़ हमें डराता इसलिए नहीं क्योंकि वहां आत्माएं हैं। भानगढ़ हमें डराता है क्योंकि वहां एक सवाल है जिसका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता और इंसान अनआंसर्ड क्वेश्चंस से डरता है। लेकिन जब हम समझना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है। जब हमें पता चलता है कि अजीब आवाज हाइना की हो सकती है तो वह चीख कम डरावनी लगती। जब हमें पता चलता है कि शैडो पेरेडुलिया हो सकती है तो अंधेरा कम सुपरनैचुरल लगता है। जब हमें पता चलता है कि ASI बोर्ड घोस्ट वार्निंग नहीं सेफ्टी वार्निंग है तो ऑनफिशियल डर टूटने लगता है। जब हमें पता चलता है कि भानगढ़ को श्राप ने नहीं फैमिन और पॉलिटिकल डिक्लाइन ने खत्म किया तो पूरी कहानी बदल जाती है। और यही भानगढ़ का असली सच है। ये किला हॉन्टेड नहीं है, ये किला मिसअंडरस्टैंड है। भानगढ़ में भूतों से ज्यादा कहानियां भटकती हैं। हर टूटी दीवार एक कहानी है, हर खाली घर एक सवाल है, हर सुनी गली ये याद दिलाती है कि कोई भी शहर हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। अगर पानी चला जाए, व्यापार रुक जाए, सत्ता बदल जाए और लोग चले जाएं, तो सबसे मजबूत किले भी खंडहर बन जाते हैं। लेकिन इंसान इतिहास को भूलकर हॉरर याद रखता है। हम भूल गए कि भानगढ़ कभी हजारों लोगों का घर था। हम भूल गए कि वहाँ कभी बाजार लगते थे। हम भूल गए कि वहाँ के मंदिरों में पूजा होती थी। हम भूल गए कि वहाँ भी लोग प्यार करते थे, डरते थे, सपने देखते थे और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी चाहते थे। आज हम सिर्फ यह याद रखते हैं कि वहाँ रात में मत जाना। कई बार किसी जगह को हॉन्टेड उसकी आत्माएं नहीं बनाती, उसे हॉन्टेड हमारी भूल बना देती है। भानगढ़ का असली भूत कोई राजकुमारी नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई श्राप नहीं है। भानगढ़ का असली भूत है अधूरा इतिहास। और शायद इसलिए यह किला आज भी लोगों को खींचता है, क्योंकि वहां जाते ही आपको सिर्फ डर नहीं लगता, आपको खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि कुछ था जो अब नहीं है, कोई जिंदगी थी जो अचानक रुक गई, कोई आवाज थी जो अब पत्थरों में दब चुकी है। और इस खालीपन को हम नाम देते हैं भूत। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भानगढ़ डर की कहानी नहीं है, ये समझ की कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे फोकलोर साइंस को ढक सकता है, कैसे सोशल मीडिया हिस्ट्री को हॉरर में बदल सकता है, कैसे इंसान अननोन को सुपरनैचुरल बना देता है और कैसे एक सिंपल सेफ्टी बोर्ड पूरी दुनिया के लिए पैरानॉर्मल प्रूफ बन जाता है। भानगढ़ हमें यह भी सिखाता है कि हर वायरल कहानी सच नहीं होती, हर डरावनी जगह हॉन्टेड नहीं होती, हर आवाज आत्मा की नहीं होती और हर लेजेंड के पीछे कोई ना कोई इंसानी वजह छिपी होती है। शायद इसीलिए भानगढ़ को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम भानगढ़ को समझते हैं तो हम सिर्फ एक किले का सच नहीं समझते, हम अपने डर का सच समझते हैं। हम समझते हैं कि डर बाहर से कम अंदर से ज्यादा पैदा होता है। हम समझते हैं कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से कहानी बना सकता है। हम समझते हैं कि जब फैक्ट्स कमजोर होते हैं तो अफवाहें ताकतवर हो जाती हैं और जब हिस्ट्री चुप हो जाती है तो हॉरर बोलने लगता है। आज भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में एंट्री मना है और यह नियम रहना भी चाहिए, क्योंकि रात में वहां जाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन डेंजर घोस्ट से नहीं है, डेंजर है अंधेरे से, टूटे रास्तों से, जंगली जानवरों से, गिरती दीवारों से और सबसे ज्यादा हमारी अपनी गलतफहमी से। तो क्या भानगढ़ इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला है? अगर हॉन्टेड का मतलब है आत्माएं, श्राप और तांत्रिक की बदला लेने वाली शक्ति, तो शायद नहीं। लेकिन अगर हॉन्टेड का मतलब है एक ऐसी जगह जहां अतीत अभी भी हवा में महसूस होता है, जहां हर दीवार आपको याद दिलाती है कि कभी यहाँ जिंदगी थी, जहां साइलेंस इतना भारी है कि दिमाग खुद आवाजें बनाने लगता है, तो हाँ, भानगढ़ हॉन्टेड है, भूतों से नहीं, यादों से। भानगढ़ में शायद कोई आत्मा नहीं भटकती, लेकिन एक खोए हुए शहर की याद जरूर भटकती है। और जब तक लोग इस किले को सिर्फ डर की नजर से देखते रहेंगे, तब तक उसका असली इतिहास अंधेरे में ही रहेगा। इसलिए अगली बार अगर आप भानगढ़ जाएं तो उसे सिर्फ हॉन्टेड फोर्ट समझकर मत देखना, उसकी टूटी दीवारों को देखना, उसके खाली घरों को देखना, उसके बाजार की सुनसान गलियों को देखना और सोचना कि एक शहर कैसे जन्म लेता है, कैसे जीता है और फिर कैसे धीरे धीरे मिट जाता है। क्योंकि भानगढ़ की सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वहां भूत है, सबसे डरावनी बात यह है कि एक पूरा शहर गायब हो गया और हमें उसकी सच्चाई से ज्यादा उसका श्राप याद रहा। डर हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, कभी कभी डर उस जगह रहता है जहां ज्ञान की रोशनी नहीं पहुंची होती। और जिस दिन हम उस रोशनी को लेकर
भानगढ़ की कहानी को देखेंगे उस दिन शायद हमें समझ आएगा कि भारत का सबसे हॉन्टेड किला असल में भारत की सबसे मिसअंडरस्टूड कहानियों में से एक है।